Good morning, all my dear student. Today I am just going to start the class once again. And yesterday I have taken the class of EJMR. Yesterday I have taken the class of EJMR, and today I will teach you did. Today I will teach you did. But before starting the class, I just want to ask you all, how are you? कैसे हैं आप लोग? आपने कहा आई एम फाइन एंड व्हाट अबाउट यू सर. ऐसा नहीं कि खुद के बारे में जब कभी भी कोई आपसे पूछते नहीं है क्या हम अपने फ्रेंड से, पूछते नहीं है क्या हम अपने फ्रेंड से, हाँ भाई चमेली कैसी है, मैं तो अच्छी हूँ जलेबी, तू बता भाई क्या हाल है. ऐसे पूछते नहीं कि हाँ भाई लड्डू लाल कैसा है, पूछते ना. ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ आपसे, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं आप, हाउ आर यू. अगर आप अच्छे तो आपने कहा आई एम फाइन. ऐसा नहीं आई एम फाइन और आप भाड़ में जाओ, नहीं, सामने वाले के बारे में भी पूछना है. ठीक है, किसी ने आपसे पूछा हाउ आर यू तो आप कहेंगे आई एम फाइन एंड व्हाट अबाउट यू सर. तो मैंने कहा आई एम जस्ट लाइक यू, या तो मैं कह दूँगा आई एम आल्सो फाइन, या मैं कह दूँगा आई एम जस्ट लाइक यू, या मैं कह दूँगा आई एम बेटर देन यू. और जब कभी भी हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, वेन एवर वी आर सो मच हैप्पी, देन वी आर टू से आई एम ऑन क्लाउड 9. ठीक है, यहाँ तक आपको पता है, बहुत बार मैं बता चुका हूँ. ठीक है, आई एम ऑन क्लाउड 9. जब कभी भी हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, वेन एवर वी आर सो मच हैप्पी, देन वी आर टू से आई एम ऑन क्लाउड 9. टुडे आई विल टीच यू डिड, बट वॉट एवर आई हैव टॉट यू, आई एम जस्ट गोइंग टू रिटर्न ऑन द बोर्ड. प्लीज कीप अटेंशन ऑन मी. ठीक है, जब कभी भी आपके सामने कोई बोल रहा है या कोई भी लिख रहा है, वेन एवर एनीबडी इज स्पीकिंग फ्रंट ऑफ यू, देन यू आर टू हैव द अटेंशन ओनली ऑन हिम. ठीक है, तो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो आपका ध्यान पूरा और पूरा मेरे ऊपर ही होना चाहिए. ठीक है, इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग, अगर कुछ सीखना चाहते तो सामने वाले को सुने, सामने वाले को देखें. इफ़ यू आर ए गुड लिसनर, देन यू कैन बी ए गुड स्पीकर. अगर आप अच्छे श्रोता हैं ना, जब ये अच्छे क्या बन सकते हैं, वक्ता. आई एम जस्ट गोइंग टू राइट समथिंग ऑन द बोर्ड. सबसे पहले मैंने बताया था एक्शन. क्या बताया था? एक्शन. ठीक है, फिर मैंने बताया था डू एंड डज. फिर उसके बाद मैंने बताया था हैज हैव. क्या बताया था? हैज हैव. फिर मैंने बताया था इज एम आर. क्या बताया था? इज एम आर. क्या बताया था? इज एम आर. एंड टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू टीच यू डिड. But before that, I just want to tell something about this topic. मैंने बताया था जो भी कुछ हम करते हैं, नहाना धोना, खाना पीना, हंसना रोना, लड़ना झगड़ना, वॉट एवर वी डू दैट इज कॉल्ड द एक्शन. And if we are to ask anything from anybody, then we are to use do and does. मैं पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं और आप ही के लिए पूछ रहा हूं. इफ आई एम आस्किंग टू यू अबाउट योर सेल्फ, देन वी आर टू यूज डू. बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन, देन वी आर टू यूज डज. मैं पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं और आप ही के लिए पूछ रहा हूं, तो यूज करेंगे डू का. But if we are talking about third person, then we are to use does. And if you are just giving answer in yes, then we are to add s and es. ठीक है, यहाँ तक पता है आपको. मैं पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ और आप ही के लिए पूछ रहा हूँ, तो यूज करेंगे डू का. बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन, देन वी आर टू यूज डज. एंड इफ वी आर जस्ट गिविंग आंसर इन यस, देन वी आर टू एड एस एंड es. ठीक है, फिर मैंने बताया हैज हैव. क्या बताया? हैज हैव. मैंने कहा जब कभी भी कोई भी काम थोड़ी देर पहले खत्म हो गया या हमने खत्म कर दिया, इफ एनी वर्क हैज बीन डन बिफोर सम टाइम, then we are to use has have. And if we are using the has have
and if we are using the has have, then we have to use action third form. Then we have to use action third form. Take, took, taken, write, wrote, written, go, went, gone. ठीक है. Yesterday I have taught you is AMR. कौन सी कार? is AMR. मैंने कहा जब कभी भी कोई भी काम चल रहा है, पंखा चल रहा है या नहीं चल रहा? आपको नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है. मैंने कहा जब कभी भी कोई भी काम चल रहा है, वेन एवर एनी वर्क इज गोइंग ऑन मीन्स चालू, ऑन मीन्स चालू. वेन एवर एनी वर्क इज गोइंग ऑन, देन वी आर टू यूज इज एमआर. देन वी आर टू यूज इज एमआर. एंड इफ वी आर यूजिंग द इज एमआर, एंड इफ वी आर यूजिंग द इज एमआर, देन वी आर टू एड. देन वी आर टू एड आईएनजी इन एक्शन. एक्शन में क्या लगा देते? आईएनजी. क्या लगा देते? आईएनजी. मैंने कहा आर यू प्लेइंग? आप खेल रहे? अगर खेल रहे तो आपने कहा यस आई एम प्लेइंग. आई और एम को मिला के क्या बोल देंगे? आम. क्या बोल देंगे? आम. और आपने कहा यस आई एम प्लेइंग. और नहीं खेल रहे तो आपने कहा नो आई एम नॉट प्लेइंग. आई एम नॉट प्लेइंग. ठीक है. आपसे पूछ रहा हूं तो आर का यूज करेंगे. हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो किससे करेंगे? इससे. इज सी बीपिंग? वो रो रही है. अगर रो रही है तो आपने कहा यस सी इज बीपिंग सर. मम्मी ने पीटा है. मम्मी ने पीटा है. पीट करके कर दिया लाल पीला. कहते ना पढ़ाई कर लो नहीं तो आपको पीट के क्या कर दूंगा? लाल पीला. कहते ना आई विल बीट यू ब्लैक एंड ब्लू. 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 हो जाती नहीं है क्या लड़ाई? लड़के लड़कियों में नहीं होती क्या? लड़कियों में नहीं होती क्या? कॉलेज स्कूल में लड़कियों में लड़ाई होती है, बाल पकड़ के भूतनी और ये वो दिस एंड दैट ब्ला ब्ला ब्ला, दिस एंड दैट ब्ला ब्ला ब्ला, अलाना फलाना ढिमकाना. लड़कियों में लड़ाई होती है और लड़ाई होती है लड़कों में, लड़कियों में, सब में होती है. अब लड़ाई होती है तो हम मुंह से भी कुछ ना कुछ बोलते हैं, मुंह से भी कुछ ना कुछ बोलते हैं. दिस एंड दैट ब्ला ब्ला ब्ला. बोलो दिस एंड दैट. अरे बिल्ला ना भी नहीं आता क्या? बोलो दिस एंड दैट ब्ला ब्ला ब्ला, अलाना फलाना ढिमकाना, अलाना फलाना ढिमकाना. ठीक है. दिस एंड दैट ब्ला ब्ला. और इंग्लिश में कह देंगे आई विल बीट यू. आई विल होती है ना लड़ाई तो कहते नहीं तेरे को पीट के लाल पीला कर दूंगा. आई विल बीट यू ब्लैक एंड ब्लू. आई विल बीट यू ब्लैक एंड ब्लू. आई विल किक्ड आउट यू. एक लात पड़ेगी और आप बाहर जाके पढ़ेंगे आई विल किक्ड आउट यू. कहते हैं ना वो कोना देख रहे हो, उसमें फिक्स कर दूंगा आई विल फिक्स यू इन टाइट कॉर्नर. ठीक है. यहां तक समझ में आ गया? कभी लड़ाई हो तो इंग्लिश का यूज करें. आई विल बीट यू ब्लैक एंड ब्लू, आई विल किक्ड आउट यू, और आई विल फिक्स यू इन टाइट कॉर्नर. ठीक है. मैं बात कर रहा हूं थर्ड पर्सन की. मैंने कहा इज सी बीपिंग? वो रो रही है. अगर रो रही है तो आपने कहा यस सी इज लगाना है. यस सी इज बीपिंग. और नहीं रो रही तो आपने कहा नो सी इज नॉट बीपिंग. वो तो नहीं रो रही. अब इसको तो हम यहीं छोड़ देते हैं. छोड़ देते हैं. और अब हम बात कर रहे हैं डिड की. किसकी बात कर रहे हैं? डिड की. मैंने कहा जो समय अभी चल रहा है, विच टाइम इज गोइंग ऑन, दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंट. जो समय अभी चल रहा है उसे बोलते हैं प्रेजेंट, वर्तमान. क्या बोलते हैं? वर्तमान. और जो निकल गया, विच टाइम हैज गॉट पास्ड अवे, दैट इज कॉल्ड द पास्ट. जो समय निकल गया, विच टाइम हैज गॉट पास्ड अवे, दैट इज कॉल्ड द पास्ट. एंड इफ यू हैव टू टॉक अबाउट द पास्ट, then we are to use did. Then we are to use did. Have you got it? If you got it, then keep it in your mind. जो भी कुछ निकल चुका है, राखी निकल गई, होली निकल गई, ईद निकल गई, और हमारे पड़ोस में एक अंकल जी थे वो भी निकल गए. मीन्स इज दैट जो भी कुछ निकल चुका है, दैट इज कॉल्ड द पास्ट. जो भी कुछ निकल चुका है उसे क्या बोलते हैं? भूत. क्या बोलते हैं? भूत. मीन्स इज दैट पास्ट. क्या बोलते हैं? पास्ट. एंड इफ यू आर टू टॉक अबाउट द पास्ट, देन वी आर टू यूज डिड. मैंने कहा डू यू कम टू स्कूल? आप स्कूल आते हैं? डू यू कम टू स्कूल? अगर आते तो आपने कहा यस आई कम
टू स्कूल, यस आई कम टू स्कूल। और नहीं आते तो आपने कहा नो आई डू नॉट। डू से क्वेश्चन हुआ तो डू के साथ नोट लगाएंगे, डस से होगा तो डस के साथ नोट लगाएंगे, डिड से होगा तो डिड के साथ नोट लगाएंगे। मैंने डू से क्वेश्चन किया था, मैंने कहा डू यू कम टू स्कूल, अगर आप आते तो आपने कहा यस आई कम टू स्कूल, और नहीं आते तो आपने कहा नो आई डू नॉट कम टू स्कूल, नो आई डू नॉट कम टू स्कूल। बट मैं बात कर रहा हूं कल की, बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। जो बीता हुआ कल होता है उसे क्या बोलते हैं? यस्टरडे। क्या बोलते हैं? यस्टरडे। बीता हुआ कल होता है उसे बोलते हैं यस्टरडे, और जो आने वाला कल होता है उसे बोलते हैं टुमेरो। क्या बोलते हैं? टुमेरो। क्या बोलते हैं? बीता हुआ कल यस्टरडे और आने वाला कल टुमेरो, आने वाला कल टुमेरो। और कल को तो यस्टरडे बोलते हैं, लेकिन परसों को क्या बोलते हैं? परसों को। परसों को क्या बोलते हैं? परसों को क्या बोलते हैं? डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे। और आने वाला कल होता है डे आफ्टर टुमेरो, डे आफ्टर टुमेरो। हैव यू गॉट इट? इफ यू गॉट इट देन कीप इट इन योर माइंड, कीप इट इन योर माइंड। अगर समझ में आ गया तो खरक लो अपनी खोपड़ी में, खरक लो। अरे झोपड़ी में नहीं, ऐसा नहीं मेरे बालों को देख के खोपड़ी की जगह झोपड़ी बोलो, नहीं, रखना है अपने माइंड में, रखना है कीप इट इन योर माइंड। और आपने कहा सर रख लिया, आई हैव केप्ट इट इन माई माइंड, आई हैव केप्ट इट इन माई माइंड, आई हैव केप्ट इट इन माई माइंड। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं कल की, बीते हुए कल की बात कर रहा हूं। और मैंने आपसे पूछा कल आप स्कूल आए थे, कल आप जयपुर गए थे, डिड यू गो? डिड यू गो? आप कह रहे थे ना कि मैं जाऊंगा वेडनेसडे को, मैं जयपुर जाऊंगा, वेडनेसडे को मैं जयपुर जाऊंगा। अरे वेडनेसडे को मैं जयपुर जाऊंगा, चलो कल तो मैं आपसे नहीं मिल पाया, लेकिन आज मैं आपसे मिलाऊं तो मैं आज आपसे पूछ लेता हूं कल आप जयपुर गए थे क्या? पास्ट की बात कर रहे हैं ना, तो पास्ट की बात किससे करेंगे? डिड से। किससे करेंगे? डिड से। और मैंने पूछ लिया डिड यू गो टू जयपुर यस्टरडे? डिड यू गो टू जयपुर यस्टरडे? डिड यू गो टू जयपुर यस्टरडे? कल आप जयपुर गए थे? अगर गए थे तो आपने कहा यस आई वेंट, यस आई वेंट टू जयपुर, यस आई वेंट टू जयपुर यस्टरडे, यस आई वेंट टू जयपुर यस्टरडे। सेकेंड फॉर्म कौन सी फॉर्म? सेकेंड फॉर्म कौन सी फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। जब कभी भी हम पास्ट के बारे में यस में आंसर दे रहे, whenever we are giving answer in yes, whenever we are giving answer in yes about the past, then we are to use action second form, then we are to use action second form, then we are to use action second form। एक्शन की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे? सेकेंड फॉर्म का। मैंने बताया था ना एक्शन वर्ड की तीनों फॉर्म आपको लर्न करनी है अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश बोलें। अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश बोले तो आपको कम से कम 50 एक्शन वर्ड, 50 एक्शन वर्ड्स आपको आने चाहिए, और उनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तीनों फॉर्म आपको आनी चाहिए। ठीक है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट देन वी आर टू यूज डिड एंड एक्शन सेकंड फॉर्म, देन वी आर टू यूज एक्शन सेकंड फॉर्म। मैंने कहा डिड यू गो टू जयपुर यस्टरडे? अगर गए थे तो आपने कहा यस आई वेंट, यस आई वेंट, यस आई वेंट टू जयपुर यस्टरडे, यस आई वेंट टू जयपुर यस्टरडे। हाँ सर कल मैं गया था। और नहीं गए तो डिड के साथ क्या लग जाएगा? नॉट। डिड के साथ क्या लग जाएगा? नॉट। और आपने कहा नो आई डिड नॉट, नो आई डिड नॉट गो टू जयपुर, नो आई डिड नॉट गो। मैं वेंट नहीं बोल रहा। यस में आंसर देंगे तो सेकंड फॉर्म, और नो में आंसर देंगे तो फर्स्ट फॉर्म। नो आई डिड नॉट गो टू जयपुर यस्टरडे, नो आई डिड नॉट गो टू जयपुर यस्टरडे। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? जब कभी भी, ध्यान से सुने, जब कभी भी हम पास्ट के बारे में यस में आंसर दे रहे, जब कभी भी हमें पास्ट के बारे में कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है, whenever we are to ask about the past, whenever we are to ask about the past, then we are to use did, then we are to use did. And if we are giving answer in yes, and if we are giving answer in yes, then we are to use action second form, then we are to use action second form. Is it clear? इज इट क्लियर? अगर समझ में आ गया, इज इट क्लियर? अगर समझ में आ गया तो आपने कहा यस इट इज क्लियर, यस इट इज क्लियर। हाँ सर हो गया, यस इट इज क्लियर, यस इट इज क्लियर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? यस इट इज क्लियर। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते। चलो मुझसे पूछ लो सर, आप कह रहे थे कि आप, चलो आपने मुझसे पूछ लिया सर कल आपने पार्टी दी थी क्या? आपका बर्थडे था, आपने पार्टी दी थी क्या? डिड
डिड यू, पार्टी देना होता है, पार्टी देना होता है थ्रो द पार्टी, क्या होता है, थ्रो द पार्टी, पार्टी देना क्या होता है, थ्रो द पार्टी। तो आपने कहा डिड यू थ्रो द पार्टी, आपने पार्टी दे दी, डिड यू थ्रो द पार्टी, अगर मैंने दी थी तो मैंने कहा यस आई थ्रू, थ्रो की सेकेंड फॉर्म थ्रू, यस आई थ्रू द पार्टी, यस आई थ्रू द पार्टी। और नहीं दी तो मैंने कहा नो आई डिड नॉट थ्रो द पार्टी, नो आई डिड नॉट थ्रो द पार्टी, नो आई डिड नॉट थ्रो द पार्टी। हैव यू गॉट इट? इफ यू गॉट इट देन कीप इट इन योर माइंड। ओके, अभी इतना ही बता रहा हूं मैं डिड के लिए, लेकिन नेक्स्ट क्लास जब मैं स्टार्ट करूंगा तो पहले डिड बताऊंगा, जब नेक्स्ट टॉपिक में थोड़ा बहुत डिड बताऊंगा और थोड़ा बहुत नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताऊंगा। ये ध्यान रखना है, पास की बात हम करेंगे डिड से। किससे करेंगे? डिड से। क्लास खत्म करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले क्लास खत्म करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले 5 मिनट की एक छोटी सी कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं आपको, ध्यान से सुनेंगे। 5 मिनट लूंगा, आई विल टेक ओनली 5 मिनट्स। ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट, दिस इज इन हिंदी, हिंदी में है कहानी, ध्यान से सुनेगा। एक बार है ना, एक बार एक जंगल था और उस जंगल में एक शेर रहता था। एक बार एक जंगल था और उस जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन शेर को बहुत भूख लगी और वो भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा है, इधर उधर भटक रहा है, इधर उधर घूम रहा है और भोजन की तलाश में बहुत भटक रहा है और बहुत जोर की भूख उसको लग रही है, लेकिन उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। वो घूम रहा है, बहुत देर हो गए घूमते घूमते, लेकिन अचानक उसकी नजर है ना एक छोटे से खरगोश पर, खरगोश के बच्चे पर जाती है, जो कि खेल रहा है, जो कि बहुत अच्छे से बहुत मजे से खेल रहा है और मजे कर रहा है। लेकिन शेर की नजर उस पर पड़ जाती है और खरगोश की नजर पड़ जाती है शेर पर, खरगोश की नजर पड़ जाती है शेर पर। दोनों एक दूसरे को देखते, जैसे ही शेर खरगोश को देखता है वो उसके पीछे भागता है, जैसे ही शेर खरगोश को देखता है उसके पीछे भागता है और खरगोश भी भागता है, खरगोश भी अब भागता है, खरगोश भी भागता है। आगे आगे खरगोश, पीछे पीछे शेर, आगे आगे खरगोश, पीछे पीछे शेर, दोनों भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे, आगे आगे खरगोश और पीछे पीछे शेर, दोनों भाग रहे भाग रहे भाग रहे। और अचानक से खरगोश है ना, खरगोश एक बिल के अंदर जाकर बैठ जाता है। अचानक से खरगोश का बच्चा बिल के अंदर घुस जाता है और बिल के अंदर जाकर बैठ जाता है। खरगोश का बच्चा तो बिल के अंदर बैठा है और शेर बैठा है बिल के बाहर, शेर बैठा है बिल के बाहर। अब दोनों इंतजार कर रहे हैं। खरगोश का बच्चा तो सोच रहा है कि ये जब जाएगा, जब मैं बाहर निकलूंगा। खरगोश का बच्चा तो सोच रहा है कि ये कब तक बाहर बैठा रहेगा, शेर कब तक बाहर बैठा रहेगा, और शेर सोच रहा है ये कब तक बिल के अंदर बैठा रहेगा। दोनों एक दूसरे का जाने का इंतजार कर रहे, दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे और बैठे बैठे काफी देर हो गई, बैठे बैठे काफी देर हो गई। अब देर हो गई ना, देर हो गई तो शेर ने खरगोश से पूछा कि भैया यार एक बात बता, मैं जंगल का राजा और सबसे ताकतवर, बहुत शक्तिशाली हूं मैं। मेरे इतने बड़े बड़े पैर हैं, मेरे इतने बड़े बड़े पंजे, और तुझसे तो बहुत तेज मैं भागता हूं और इस जंगल का मैं राजा हूं और बहुत शक्तिशाली हूं, तुझसे बहुत तेज भागता हूं, मेरे इतने बड़े बड़े पैर है, और तू छोटा सा पिद्दू सा है और इतने से तेरे पैर है, फिर भी मैं तेरे को क्यों नहीं पकड़ पाया, शेर पूछ रहा है खरगोश से। फिर बिल में से आवाज आती है, खरगोश बोलता है, हाँ महाराज, आप इस जंगल के राजा हैं, आप बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत ताकतवर हैं और आप मुझसे बहुत बड़े हैं और मुझसे बहुत तेज भागते, लेकिन आप मुझे इसलिए नहीं पकड़ पाए क्योंकि आप केवल और केवल अपनी एक टाइम की भूख मिटाने के लिए, एक समय की एक टाइम की भूख मिटाने के लिए मेरे पीछे भाग रहे हैं, और मैं भाग रहा हूं अपनी पूरी जिंदगी के लिए। कहानी खत्म। कहानी खत्म। इट मीन्स इज दैट जीवन में अगर कुछ सीखना है, कुछ भी आप सीख रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, तो उसको ऐसा सोचकर करें, ऐसा मानकर करें कि वो आपकी पूरी जिंदगी काम आने वाला है। दैट्स ऑल। थैंक यू।